अगर आप जानना चाहते हैं कि वो ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसको आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करके एक ए क्लास स्टूडेंट बन सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है हन्नान एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज जो टेक्निक मैं आपसे शेयर करूंगा वो टेक्निक ऐसी है कि अगर आप उसको अभी तक आपने यूज़ नहीं किया तो अगर जब आप उसे यूज़ करेंगे तो आपकी स्टडी लाइफ जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी और आपकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत इंक्रीज है। और अगर आप उसे ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको और ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू करें। तो आज जो सी टेक्निक पे हम बात करेंगे, मेरा ख्याल है कि प्रॉब्ली ज़्यादा कम इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज़्यादा नापसंद करते हैं और जो है जिसको इस्तेमाल नहीं करना। तो वो टेक्निक क्या है? उस टेक्निक का नाम है एक्टिव रिकॉल। इट मींस कि हमने एक्टिवली अपनी मेमोरी को इंगेज करना है टू रिकॉल समथिंग। कि आपको एक बात पता है और आपको अपने दिल में पता है और आप उसको मुंह से दोहराते हैं या आपने किसी दोस्त को बताते हैं, तो यू आर एक्चुअली एंगेजिंग योर माइंड एक्टिवली टू स्पीक आउट। लेकिन अगर एक चीज आपके सामने लिखी हुई है और आप दोबारा उसको पढ़ लेते हैं या एक तीसरी दफा भी पढ़ लेते हैं और उसको अपने माइंड में दोहराते नहीं है, तो वो चीज जो है आपके माइंड के अंदर जो है वो उतनी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर या आपकी मेमोरी के अंदर उसकी इतनी अच्छी कंसोलिडेशन नहीं होगी जितनी कि एक एक्टिव रिकॉल से होगी। इस एक्टिव रिकॉल के ऊपर मुख्तलिफ स्टडीज की गई हैं। 2008 में स्टडी हुई, इस पे 2010 में स्टडी हुई, 2011 में स्टडी हुई, 2013 में स्टडी हुई। और हर स्टडी के अंदर ये डेफिनेटली जो है ना वो हुआ कि हाईलाइटिंग, रीरीडिंग, समराइजेशन, नोट टेकिंग, माइंड मैपिंग, इन सारी टेक्निक से बेहतर टेक्निक जो है ना वो एक्टिव रिकॉल है, जिसको इतना ज़्यादा नहीं करते। अब इसको ज़्यादा ना करने की वजह क्या होती है हमारे से? देखिए, जब हम एक्टिवली रिकॉल कर रहे होते हैं ना, ये हमारी माइंड के ऊपर ना एक कॉग्निटिव लोड होता है। देखिए, आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा होता है, आपको सोचना पड़ रहा होता है, आप एक कन्फ्यूजन के अंदर होते हैं। मतलब आपको समझ नहीं आ रहा होता कि मैंने अभी ये पढ़ा है, कैसे मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। लेकिन वजह सिर्फ यही होती है, अभी आपकी दिमाग की जो मस्कुलर मेमोरी है वो इतनी नहीं होती रिटेन कर सके। अंदर जेफरी डी कार्पिक ने एक स्टडी की है। स्टडी के अंदर जो है उसने 4 ग्रुप्स बनाए और उस ग्रुप्स के अंदर जो पहले ग्रुप को कुछ वर्ड्स दिए गए जिनको उन्होंने याद करना था और उसके बाद उनका टेस्ट लेना था। टेस्ट जो है एक टाइप ऑफ एक्टिव रिकॉल है। दूसरा ग्रुप है जिसको वर्ड्स नहीं दिए गए, जिसको सिर्फ टेस्ट लेना था। तीसरा जो है सिर्फ कहा कि आप इस ग्रुप को इसको पढ़ें और उनसे टेस्ट नहीं लिया गया। हफ्ते बाद जब ग्रुप्स को दोबारा बुलाया तो उन्होंने देखा कि जिस ग्रुप ने टेस्ट दिया हुआ था और जिस ग्रुप ने वर्ड्स याद किए हुए थे उसने ज्यादा परफॉर्म बेहतर किया था उस ग्रुप से जिसने सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स को लर्न किया था और टेस्ट नहीं दिया था। 2011 के अंदर एक स्टडी गई जिसमें ये देखना था कि क्या माइंड मैपिंग एक्टिव रिकॉल से बेहतर है। तो बेसिकली जब स्टडी की गई तो उसमें 4 ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप को कहा कि आपने एक चैप्टर पढ़ना है और उसको एक दफा पढ़ना है। दूसरे ग्रुप को कहा कि चैप्टर पढ़ना है और उसको 4 दफा चैप्टर पढ़ना है। तीसरे को कहा कि पढ़ के माइंड मैप बनाना है। अब चौथे ग्रुप को कहा गया उसको एक्टिवली रिकॉल करना है, एक्टिवली अपने आप को टेस्ट करना है। इससे ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया एक्टिव रिकॉल के ग्रुप ने और एक्टिव रिकॉल ग्रुप ने माइंड मैप के से भी ज्यादा परफॉर्म किया। सो एक्टिव रिकॉल जो टेक्निक है, जब आप उसे अपने आप मेमोरी को एक्टिवली किसी तरह भी इंगेज कर सकते हैं, वो किसी भी तरीका हो सकता है। वो आइदर क्वेश्चनिंग हो सकता है, आइदर ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, आइदर टेस्टिंग योरसेल्फ हो सकता है। किसी भी तरीके से जब आप उसको कर सकते हैं, अपने माइंड को एक्टिवली इंगेज कर रहे होते हैं और फिर वो चीज़ आपके माइंड में ज्यादा रहे। लेकिन अगर आप उसको पैसिवली देखते रहते हैं तो जो है वो आपके माइंड में नहीं रहती। के अंदर एक्टिव रिकॉल का कोई भी मेथड लाएं, वो आइदर टेस्टिंग हो, आइदर ग्रुप स्टडीइंग हो, आइदर जो है फ्लैश कार्ड्स हो, कुछ भी किसी भी किस्म का हो, तो आपने जो है अपनी जो है स्टडी के अंदर जो है ना एक्टिवली अपनी मेमोरी को कंसोलिडेट करना है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।